नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ जो शख्स थे जिनका आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा, वीडियो देखा, अभी उनसे बात चल रही थी। उसमें एक बात गुजरात के एक मॉडल की आई थी, गोधरा के बारे में बात करेंगे। मगर जिस बात पे हमने स्टॉप किया था, कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल का जाना गुजरात से जी नुकसान भी कर रहा था क्या? एक्चुअली क्या है, देखिए हार्दिक पटेल का पूरा एक जो ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड का जो उन्होंने रिजर्वेशन लाया 10% का, वो एक पूरा एक स्टोरी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने इवन बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनाई थी। हार्दिक पटेल उस टाइम पे उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उस टाइम की जो मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल, उन्होंने उसको तैयार किया और उसके जरिए उन्होंने कुछ मूवमेंट्स क्रिएट करी और जो ईडब्ल्यूएस के लिए मतलब उन्होंने जो अप्रोच करवाया और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर बनवाया, उसके जरिए उन्होंने चलते चलते इस हिसाब से कुछ लोगों की जान भी गई उसमें और उसके बाद कुछ ना कुछ प्रेशराइज करके फिर उन्होंने ये 10% का जो ईडब्ल्यूएस है वो इम्प्लीमेंट करवा दिया। अच्छा, एक चीज मुझे सोचनी थी कि हार्दिक पटेल की जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे जी, लगातार ये बात कही जा रही थी कि अगर बहुजनों की बात बेहतर रख रहा है तो हार्दिक पटेल उस समय कांग्रेस से डोमिनेट कर रहा था। इतना बड़ा चेहरा था कि वो जहाँ जाता था कहीं ना कहीं नर्वसनेस आ रही थी उस नेता को। जी, गुजरात का जो मॉडल लेके आया इस देश में, जी। तो अचानक से इसका भाजपा में जाना, यानी आपस वो एक्चुअली क्या बना, देखिए मैं तो पहले से बोल रहा हूँ ना कि वो पहले से बीजेपी का ही बनाया हुआ एक पपेट था और प्लानिंग से ये सब हुआ है। हम लोग समझ नहीं पाते कि ये किसका आदमी है और ये इसका मेन एजेंडा क्या है। तो हम तो पहले से जानते थे, वो हमारे पास भी आया था हेल्प के लिए कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो उसमें आप हमें सपोर्ट करें, लेकिन हमने ये बोला था कि भाई तो 10% मांग रहा है, ठीक है, तो वो तो हमारे SC ST से मांगे या OBC से लेगा ना। 50% का जो रिजर्वेशन का जो है 50% के ऊपर तो जा नहीं सकते, तो 50% तो जो SC ST OBC को मिला है उसी में से 10% निकालेगा ना। तो वही हुआ है, वो 50% तो एज इट इज रहा है और ऊपर से ये 10% हमारे लोगों में से चला गया है। तो ओवरऑल उनको तो 60% मिल गया और हम लोग जो 50% का भुगत कर रहे थे उसको और 40% पे आ गए। इस देश में कई, अगर देखा जाए, कई क्रांति आई। ओबीसी समाज के तमाम महापुरुषों ने क्रांति की, मगर ओबीसी समाज ने जिस हक के लिए लड़ाई की मुझे देखने को मिला, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, फूले जी हों, चाहे बिरसा मुंडे हों, उन्होंने सामाजिक तरफ पे लड़ा। मगर आज की राजनीति इस तरीके से हो गई है कि कहीं ना कहीं ओबीसी समाज अपने नेता को बनाने में लगा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। मतलब जो समाज है उसको कहीं ना कहीं इस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं ये लोग, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में कहा था, संघ जी तैयार कर रहा है कि उनके बीच में उन्हीं के आदमी को तैयार करते हैं और उसके बाद वो जाकर वहां फूटते हैं कि सामाजिक तौर पे हमारा नेता होना चाहिए। और मगर अगर इतिहास देखा जाए तो इस बहुजन समाज के जो आइकन है, जिनको लोग मानते हैं, नतमस्तक होते हैं, ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग कि उन्होंने समाज के लिए लड़ाई की। हाँ, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जी इस पे क्या राय है? मैं ये मानता हूँ, देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना कि पहले जो लीडर पैदा होते थे वो समाज पैदा करता था, अब पार्टियां पैदा करती है लीडर्स। अब बीजेपी का एक बहुत ही बड़ा प्लानिंग ये है कि ज्यादातर सपोज जहाँ पर ऐसी कम्युनिटी का बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाके या कंपनीज लाएंगी या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाके अदर कम्युनिटी के लोगों को वहां पर वो सेटल करेगी। जो चीज गुजरात में ट्राइबल एरिया में हो रही है, वहां पर कंपनीज लाई जा रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट और कंपनियों के जरिए अदर कम्युनिटी को वहां पर एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि आदिवासियों की संख्या कम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि नई रोजगार की जगह कहाँ से मिलेगी जब आप नहीं कमा पाएंगे, इतना अच्छा पढ़े हैं, हाँ, इतना बाहर जाके पढ़े, तो वहां तो आप रुकेंगे। एग्जैक्टली। तो वो फिर क्या हो रहा है, जो हमारा रिजर्व सीट्स थी, वो रिजर्व सीट्स में वो जो उनका जो पॉपुलेशन था वो कहीं ना कहीं कम करके वो रिजर्व सीट्स को जनरल में उन्होंने कन्वर्ट किया और जनरल सीट बनाकर कोई जनरल पर्सन को उसी क्षेत्र में, चाहे वो सरपंच हो, तहसील हो या डिस्ट्रिक्ट हो या MLA हो, वो उन्होंने उस कैंडिडेट को जीता कर फिर वो जो संसाधन है, वो जो हमारे अधिकार है, उसके ऊपर लिटरली सीधा कब्जा कर लिया था। अच्छा, तो ये ज्यादातर शहर बना रहे हैं, अच्छा, मल्टी कल्चर्ड लोगों को इकट्ठा करके, ताकि उनका जो सर्वाइवल है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहे। मतलब आपका कहने का मतलब ये समाज के अंदर समाज
को बीच में फूट ला रहे हैं और वो समाज अपने आप को तैयार करे, अपने नेता के साथ तैयार हो जाए, फिर उन वो जो बनाए उनके मोहरे हैं उनके द्वारा उन लोगों को इस्तेमाल कर सके। एग्जैक्टली और ये उनका बहुत लंबा और काफी टाइम से कॉन्स्पिरेसी रहा है, क्योंकि जब हम बड़ी संख्या में होंगे तो बोले कि हमारा जाति का मसला है, लेकिन जब मल्टीकल्चर होंगे तो वो जाति की बात ही नहीं होगी, फिर डोमिनेंसी बढ़ जाएगी उन लोगों की। अब एक असल मुद्दे पे सामने आते हैं। बड़ा मुद्दा था जिसपे आपसे कल मेरी बात हो रही थी, आपने मुस्लिम समाज की भी बात हमसे की। इस देश में मुस्लिम समाज की क्या भागीदारी रही है समाज के प्रति, जो आप हमको बताया थे, हमारे लोगों को बताएंगे? सर मैं ये मानता हूँ नहीं, उस पर हम बाद में बात करेंगे जी। पहले हम सोचते हैं कि इस विषय पे बात करें जो गोधरा कांड है, क्या है इसका? गोधरा कांड बीजेपी और आरएसएस की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक तनाव क्रिएट करके सत्ता हासिल करना। और उसी के चलते उस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी और कुछ कार सेवकों को उन्होंने सेवा करने के लिए अयोध्या भेजा था ट्रेन के जरिए। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, एक्चुअली वो टाइटल उनके पास बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का था, लेकिन थे हमारे ही बहुजन लोग, ज्यादातर लोग, जिनको उन्होंने भेजा यहाँ पर सेवा करने के लिए। और रिटर्न में गोधरा पर स्टेशन पर एक ऐसा उन्होंने एक सिनेरियो किया, सुबह 6 बजे एक चाय वाले बच्चे के साथ झगड़ा करवाया किसी एक पर्सन का, ठीक है, और फिर स्टेशन से प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर चेन पुलिंग होती है और दोनों तरफ से मुस्लिम्स की भीड़ आती है और 2 डब्बे S6 और S7 में वो पेट्रोल डाल के पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। ये वाकया हम फिर से सुनना चाहेंगे, पूरा सुनना चाहेंगे। आपने कहा यानी S6 और S7 को जो फूका गया जी, उसमें तैयारी की गई थी मुस्लिम समाज के लोगों को? एग्जैक्टली नहीं, ट्रेन में जो थे वो कार सेवक थे, लेकिन मुस्लिम्स जो लोग थे अगल बगल से वो पेट्रोल के डिब्बे लाकर उन्होंने मतलब दोनों डिब्बों को पेट्रोल से जलाया। अब मैं ये बता रहा हूँ, सुबह 6 बजे आदमी ज्यादातर नींद में होता है, अगर किसी पर्सन का झगड़ा भी होता है स्टेशन पर तो ट्रेन ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम रुकेगी? 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है। तो वो अगर चाय वाले के बच्चे के साथ अगर झगड़ा होता है तो चाय वाला बच्चा क्या करेगा, मुझे बताएं? चेन पुलिंग कौन करेगा? बच्चा तो था प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसका तो कोई सपोर्टिव नहीं था ट्रेन में, तो चेन पुलिंग कौन करेगा? और चेन पुलिंग चलो हो गई, ठीक है, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स में दोनों तरफ से इतना भीड़, पेट्रोल सब मारने वाली चीजें लेकर कैसे आ सकती है? मतलब ये प्री प्लानिंग तो था, जिसके जरिए कुछ कई सारे कार सेवकों की उसमें मौत हुई थी और उसको इमोशनली नरेंद्र मोदी ने पूरे देश, पूरे राज्य में उसको हथियार बनाकर इतना सेंटिमेंटल लोगों को किया, जो खासतौर पर हिंदू समुदाय के लोग थे। और दूसरे दिन, जिस दिन ये गोधरा कांड हुआ था, उसके दूसरे और तीसरे दिन गुजरात के कई शहरों में मतलब कम्युनल राइट्स हो गए, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम्स लोग भी मारे गए थे, सामने हिंदू भी, अदर कम्युनिटी के लोग भी मारे गए थे। लेकिन उसका नतीजा ये आया कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। मतलब ये सब प्री प्लान था? सब कुछ प्री प्लानिंग। उसमें अमित शाह, फिर एक उस टाइम पे डीएसपी एसपी था वनजारा करके, और दूसरे आरएसएस और बजरंग दल के कई सारे लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के। मतलब जो फूकने वाले लोग थे, हाँ, वो संघ से बिलोंग करते थे, सारे संघ से बिलोंग्स करते थे, और बताया गया कि मुस्लिम्स ने करवाया है। इवन लिटरली जो उस कांड में जो मुख्य आरोपी था मुस्लिम कम्युनिटी से, उसको इन्होंने पाकिस्तान भिजवाया, खुद एस्कॉर्ट करके आए हैं। अच्छा, राजस्थान बॉर्डर से उसको पाकिस्तान में लिटरली एंट्री करवाई, बना दिया कि ये पाकिस्तान भाग गया तो हाँ, मुस्लिमों को डाइवर्ट कर सके। एग्जैक्टली। तो इन्होंने पहले तो हिंदुओं को मतलब डाइवर्ट किया, इमोशनली टॉर्चर करके, ये सेंटिमेंटल उनको बहुत सेंटिमेंटल खेला उन्होंने, जो अक्सर ये खेलते हैं। एग्जैक्टली। और उन्होंने उसके जरिए गुजरात में पावर लिया और फिर बहुत मुस्लिमों के ऊपर दबान किया। अब मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी का भी इस देश की आज़ादी में, आप जो बात बोले मैं आपकी कंटिन्यू रखूंगा, जो बात आप कह रहे हैं ये सच है, 100% सच है, क्योंकि ये वीडियो कहीं भी 100% सच है। इन्होंने जो एविडेंस थे
जो बीबीसी और कुछ न्यूज़ चैनल्स ने उसको रिकॉर्ड भी किए थे, वो सारा मटेरियल उन्होंने यूट्यूब से और सोशल मीडिया से हटवा भी दिया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना वरना हाँ हाँ बिल्कुल, कहने का ये मतलब है कि इन्होंने बहुत प्लानिंग से ये किया है। अच्छा हाँ, आप कुछ कह रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी का भी जैसा अन्य कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन है इस देश को आज़ाद कराने में, मुस्लिम कम्युनिटी का भी उतना ही इसमें हाथ है, कंट्रीब्यूशन जो देश को आज़ाद कराया था। तो फिर ये लोग ये क्यों करते हैं कि जैसे हिंदू मुस्लिम करवाते हैं चुनाव जीतने के लिए? जैसे कि आपने कहा गुजरात का चुनाव है, अगर नरेंद्र मोदी जीता है उसका तीन ये रहा कि उसमें एक सेंटिमेंटल खेला हिंदू मुस्लिम राइट्स उनके लिए बेस बना है। अब यही है उनके पास दूसरा डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के बेस पे या जो अभी तक का काम किया उसके बेस पे वो पावर में आ नहीं सकते। असल में कौन लोग थे वो खुल के सारे मतलब जो भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो आइडियोलॉजी से लोग थे वही लोगों ने ये सब काम करवाया है। और जो जले वो समाज से, वो ज्यादातर लोग बहुजन समुदाय से थे। अच्छा। कोई भी ब्राह्मण मुझे बता दीजिए, आप रिकॉर्ड उठा के बता दीजिए कि गोधरा कांड में और गोधरा कांड के बाद कि भाई 2 ब्राह्मण मरे हैं, 2 राजपूत मरे हैं, कोई अपर कास्ट मरा है, मुझे बता दीजिए। अच्छा, मतलब जो बहुजन एकता आ रही थी, फातिमा शेख का इतिहास और जो सावित्रीबाई जी के द्वारा जोड़ा जा रहा था, लोगों को कनेक्ट किया जा रहा था, उसको खत्म करने के लिए और पॉपुलेशन भी खत्म करने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ मरे तो बहुजन ही मरे। हाँ, उधर बहुजन मरे, इधर माइनॉरिटी मरी, असली 85 में फाइट हो। एग्जैक्टली। और दूसरी बात है कि आज तक मुस्लिम ने कभी आरक्षण का विरोध ही नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि भाई इनको मिलना चाहिए, इनका हक है। हाँ। आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? अपर कास्ट कर रहा है। अपर कास्ट कर रहा है। और अभी एससी मामला जो हुआ है CST का, तो इसमें है जो क्रीमी नॉन क्रीमी का मुद्दा इन्हीं लोग के द्वारा उछाला जा रहा है। अरे वो सुप्रीम कोर्ट का जो CJI था, ठीक है, चंद्रचूड़, ठीक है, उसने ये अपना ओपिनियन रखा और लोगों ने विरोध किया। और दूसरे कुछ दिनों बाद वो नरेंद्र भाई मोदी उसके घर पे गणेश जी की आरती करने जाते हैं, तो क्या समझा जाए भाई? तो ये बात हमें सबको पता है कि ये कौन करता है और कैसे करता है। ये कहानी में जो ट्विस्ट आया है वो ये बात है, एक बच्चा जो वहाँ चाय बेचता है, वो अक्सर प्रधानमंत्री चाय वाले की बात करते हैं। हाँ, एक चाय पीने वाला, मतलब कहीं ना कहीं वो ये थॉट टच कर रहा है, कनेक्ट होती है कि चाय बेचने वाले लड़के की साथ सुनवाई ना होना, मतलब उसके साथ अपमान किया गया, चाय फेंक दी, कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत वो होता है, मुंह मारी होती है, थोड़ा बहुत जीबाजोरी, चाय भी ले लो, चाय तो वो मुंह मारी में एक अचानक से उसी वक्त 2 से 3 मिनट में लोग आ जाते हैं। 5 मिनट पकड़ ले, 10 मिनट पकड़ ले, सुबह 6 बजे का टाइम। हाँ, और चैन खींच के ट्रेन रोक दी जाती है, चेन पुलिंग होती है। और 2 बॉक्स थे, कौन से? S6 S7 उस पर पेट्रोल फेंक दिया जाता है, और फेंकने के बाद उस पर आग लगाई जाती है, जिंदा जला दिया जाता है। हाँ, और जब बुग्गी जलती है तो जो जिंदा जलाए गए लोग हैं वो ज्यादातर बहुजन समाज, सारे बहुजन से, मैं तो वही बता रहा हूँ। और ना उसमें कोई ब्राह्मण था, ना कोई राजपूत था, ना कोई अपर कास्ट में बताएं। उस मामले को गर्म और करने के लिए वो कहते थे वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। हाँ, कहीं वो चाय बेचने वाला, जो चाय वाला लड़का है, वो कहीं मुस्लिम तो वही मुस्लिम था। हाँ, मैं वो बोला, ये राइट पूरा प्लानिंग क्या है, जो हमला करने वाले लोग थे वो मुस्लिम्स थे। अच्छा, ये बनाया गया कि हाँ, प्री प्लानिंग किया ये, उस बच्चे के थ्रू वो कौम की लड़ाई कर। एग्जैक्टली। और ये पूरा प्लानिंग था जी। और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, और वही देखिए पूरे गुजरात से बाहर निकल के पूरे देश में मुस्लिमों के साथ ये क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है मुस्लिम समुदाय की, लेकिन किसी को भी वो रिप्रेजेंट करने के लिए मौका दे रहे हैं। 2019 में एक भी सीट नहीं दी। तो इनकी ये नफरत जो है, ये जो प्लानिंग है, वो हम सबको पता चलता है। वो देश में एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर मिलता है, ठीक है, तो उसको भी उन्होंने तोड़ के मरोड़ के रख दिया है। फिर भी चलो वहाँ के लोग तो जागृत थे, तो एक साथ वो मिलकर उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वापस उन्होंने अपने स्टेट को रीयूनियन करने के लिए उन्होंने मूवमेंट की है। और आपने एक बात बोली थी, बस हम वीडियो को भी एंड करेंगे, शुरुआत बहुत टाइम हो गया। ये मुद्दा मगर बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोग जान सकें। सर,
ये बताइए, मुस्लिम समाज का जो सहयोग रहा, आप मुस्लिम समाज के संघर्ष में रहते हैं, जी जी इसका कारण क्या है? जो अब बात कह रहे थे, अब कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज का कितना बड़ा सहयोग है। सर, मैं ये मानता हूँ मुस्लिम हमारे दुश्मन ही नहीं है, वो हमारे कंपिटिटर भी नहीं है, वो हमारे सपोर्टिव है। अभी से नहीं, देश जब अंग्रेजों के समय में जब गुलाम था, और उससे भी पहले जब उनकी, अगर हिंदू आज खतरे में होता तो 700 साल मुगल साम्राज्य रहा, तब हिंदू क्यों खतरे में नहीं था? तब क्यों हिंदू अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे? ठीक है। और अंग्रेज आए, अंग्रेजों के टाइम में भी मुस्लिम्स ने इतना साथ दिया। इवन तो बाबा साहब आम्बेडकर को जब पार्लियामेंट में भेजने के लिए जब अपर कास्ट रेडी नहीं हुआ, तो मुस्लिम समुदाय ने अपनी सीट पे से उनको जिताकर भेजा था पार्लियामेंट में। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात, बहुत बड़ी बात है। और कई ऐसे नवाब थे जिन्होंने अपनी जो रियासत थी उसकी दौलत, उन्होंने, जो क्रांतिकारी लोग उस टाइम पे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी दौलतें उन्होंने लुटा दी, खाली कर दिए थे खजाने कि आप लड़ो। मुस्लिम समाज के जो नवाब थे या जो भी वहाँ के मतलब रियासत के जो राजा कहें, मालिक कहें, नवाब कहें, जो कहें, उनका इतना कंट्रीब्यूशन है। और आज के तौर में भी आप कहीं पे भी जाएं, आप अगर किसी भी मुस्लिम एरिया में जाकर आप बोलेंगे कि मैं ये कम्युनिटी से हूँ, तो वो आपको वेलकम करेंगे, वो आपको दुश्मन नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप किसी अपर कास्ट के घर पे चले जाए, सवर्ण के घर पे, आप बोले कि मैं बहुजन हूँ, मैं दलित हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, तो आपको पानी का गिलास भी नहीं देंगे। वो क्राइटेरिया बढ़ जाता उनका। एक्चुअली इतनी सीरियस बात आपने कह दी तो मजा नहीं आ रहा बाकी बात करने की। बहुत गुजरात वाला मॉडल बड़ा खतरनाक था, बहुत डेंजरस। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो पहले पूछते क्या नाम? हाँ। कुमार हो तो कौन से कुमार? हाँ। और उसमें कौन सी बिरादर हो? हाँ। ये सब खंडन करके फिर उसको आते थे, ठीक है वो भैया अभी सो रहा, बाद में भेज देंगे। एग्जैक्टली, ये उनका आइडियोलॉजी पहले से है। और एक बात कही जाती है कि अगर मुगल शासन की बात कर लें तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने इनसे नाराज होकर तब उस समय इस कल्चर को अपना लिया। यहाँ छुआछूत नहीं था, काम भी मिल रहा था, और वो हमें अपने त्योहारों में भी इन्वॉल्व करते थे। वो हार्मनी हमारी थी उस टाइम पे, इवन तो मुगलों के शासन में। हाँ, वो हार्मनी थी है। हाँ। लेकिन ये जो थाईलैंडी लोग है, जो यूरेशियाई लोग है, ठीक है, जो बाहर से आकर, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, इस देश को लूटो, इस देश को तोड़ो, इस देश को बर्बाद करो। उनका एजेंडा एक ही है कि इस देश को पूरी तरह से नष्ट करो, हो सके जितना अपना शासन इसके ऊपर थोपो। ठीक है, ये कुछ बातें थी, कुछ खास बातें थी, मगर इस बातों में ये जो मामला था जो आपसे रूबरू करवाना था, ये बड़ा मामला है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे पास पूरे प्रूफ है, हमने बताया, तमाम खबरें चली मगर उसको बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल, उसे खत्म ही कर दिया, उसको मतलब उसको वहाँ पूरे सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। एक लड़का चाय वाला। हाँ, बहुत बड़ा इतिहास था। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मगर इस कहानी को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बंद कर दो भैया।